नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं शकूर बस्ती विधानसभा के दीपाली में और हमारे साथ हैं मिस्टर दिनेश जिंदल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और तमाम सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, सुना है सभी को। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जो पूरा जो चुनाव प्रचार रहा, उसमें आपने अग्रिम भूमिका निभाई और दीपाली का जो आप आरडब्ल्यू से भी पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम हालिया स्थिति की बात करें तो सही मायने में क्या आपको लगता है इस समय की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे जो आज हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल से जो ये केजरीवाल की गवर्नमेंट चल रही थी, इसने हमारे दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो हमारी पूरे देश की राजधानी है, और अगर यही पिछड़ेगी तो हमारा देश भी पिछड़ता ही रहेगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है। हमारा हमारा ही एमपी होना चाहिए, हमारा ही एमएलए होना चाहिए और हमारा ही काउंसलर होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा ट्रिपल इंजन की सरकार जो है ना हमारे को चाहिए, अपने देश की जो है ना उन्नति के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अगर हम एक सामाजिक व्यक्तित्व की बात करें, क्योंकि आप कई सामाजिक संगठनों से हैं, धार्मिक भी आप संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो क्यों लगता है कि दिल्ली पिछड़ रही है? कैसे लगता है कि आप जो है जब से आप सरकार आई है तो देश को या देश की राजधानी दिल्ली को नुकसान पहुंच रहा है? दिल्ली को इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है जी, पहले कांग्रेस ने पहुंचाया। हम्म। यहाँ पे झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बसा बसा के और वोटिंग का जो है ना उन्होंने एक कैप्चर कर लिया, अपनी जो है ना फिक्स वोटिंग कर वोट ली, बैंक वोट बना बैंक लिया। बना लिया उन्होंने। हम्म। और उसके कारण से जो है ना एक पढ़ा लिखा आदमी तो जो है ना वोट देता नहीं है, ना मतलब कांग्रेस उतना को देता रुझान है। नहीं होता हाँ, है। उनका रुझान नहीं होता है। हम्म। लेकिन एक गलती हम भी करते हैं, हम्म। कि हम वोट डालने ही नहीं चाहते। इसलिए मेरी अपील है सब भाइयों से, अपना ये अधिकार समझ के और अपना कर्तव्य समझ के हर एक आदमी अपना वोट डालने जाए। और 90% की पोलिंग अगर हम करा पाए, क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट भी हूँ हम्म। बूथ नंबर 78 का, हम्म। और इस चीज़ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि 90% की पोलिंग इस बार हमने जो है ना कमिट किया है अपने ऊपर के अधिकारियों से, कि हम 90% की पोलिंग दीपावली से तो एटलीस्ट कराएंगे। बिल्कुल, जो बिजनेसमैन लोग हैं या पॉश एरियाज में रहते हैं, वो ज़्यादातर इस छुट्टी को जो है वोटिंग के बदले कहीं घूमने फिरने या अपने परिवार में इसलिए अब की एंजॉय। बार ये सोच के ही हमने हम्म। जो है ना छुट्टी वाले दिन वोटिंग इलेक्शन नहीं करवाया। वर्किंग बुधवार डे का में मैंने किया। रखने का कारण ही यही था, कि हम्म। छुट्टियां ना पड़े, हम्म। ताकि जो है ना एक दो छुट्टी अगर साथ में लग जाती हैं तो लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, जो कि हमारी मानसिकता है फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। जी जी। और जो ये मुस्लिम कैटेगरी के लोग हैं, जो ये सेवा बस्तियों के लोग हैं, ये प्रायोरिटी देते हैं इस बात को और सारी वोट डालने जाते हैं। और ये वोट कुछ जो है ना केजरीवाल के अपने कारणों के कारण से, जो फ्री में ये जो है ना रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उसके कारण से उनकी वोटें कुछ फिक्स हो गई हैं। जो इस बार हमने भी प्रयास करा है कि हम इस बात को फेल करेंगे। और इस बार ये कंफर्म है कि 20% जो है ना हमने सेवा बस्तियों की वोटों को भी कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, मैं यही कहने वाला था। अभी जैसे आप फ्री की बात कर रहे हैं तो फ्री की बात आप कर रहे हैं, और जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने जैसे बिजली भी फ्री, पानी फ्री और ईडब्ल्यूएस के माध्यम से प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल मॉडल्स की बात वो करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या मतलब इस दिल्ली की जनता ऐसा है को जी, वो तो देगी? सिर्फ अपना जो है ना प्रचार कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। दिल्ली को उन्होंने गैस चैम्बर बना दिया। यहाँ पे दूषित पानी है, दूषित हवा है, और हर प्रकार का जो है ना जी, सारे रोड्स हमारे जो है ना टूटे हुए हैं। कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, हर जगह जाम लगता है, हर जगह पोल्यूशन के कारण से जो है ना रोज जो है ना ये चेंज करते हैं। कभी आज ये ओडी ओड वन इवन ये ओडी वन के लिए जो है ना बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार दिल्ली को जो है ना इन्होंने रहने लायक छोड़ा ही नहीं है। लोग यहाँ से परेशान हैं, सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। मैं भी स्वयं जो है ना खांसता रहता हूँ हर टाइम पे, और जी। स्वयं केजरीवाल भी खांसते रहते हैं। लो- तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस दिल्ली की हवा को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि देश विदेश और पूरे संसार में हमारा जो है ना हमारा नाम दोबारा से ऊपर हो, क्योंकि ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी है आज की डेट में दिल्ली। बहुत से लोग आपने ऐसे बोलते सुने होंगे कि केंद्र में तो ठीक है, मोदी जी ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए जो है केजरीवाल ठीक है। नहीं, ऐसा क्यों?
हाँ, रीजन वही बताएं, वही वही। क्योंकि दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। केजरीवाल कहता है कि एलजी मेरे को काम नहीं करने देता, एलजी कहता है कि केजरीवाल काम नहीं करता, इसलिए डेवलपमेंट तो होती ही नहीं है। अगर हमारी सेम सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी, तो सारे काम होंगे और ऊपर से सारे बजट भी आएंगे और डेवलपमेंट भी होगी। मेरे मेरे सहयोगी जितेंद्र गुप्ता हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? शकुरबस्ती विधानसभा को लेकर बात करेंगे सर। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं कर्नैल सिंह जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो क्या दिखता है जनता के बीच? देखो जी, डॉक्टर कर्नैल सिंह जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के वो दिल्ली के मंदिर अध्यक्ष भी प्रकोष्ठ हैं। के संयोजक हैं वो दिल्ली के, और काफ़ी टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 12-13 साल से ये दिल्ली में हैं इस टाइम पे, और 30 साल ये बाहर भी रहे हैं, एनआरआई रहे हैं 30 साल जो बाहर रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है अपने टाइम में। किसी टाइम में ये पंजाब रहा करते थे, जी। और पंजाब के झगड़ों में 1984 के झगड़ों में इनके परिवार के 1-2 बंदों की शहादत भी हुई, और उसके कारण से ये इनको जो ना इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इनका जो योगदान ऐसा है, योगी और मोदी से हम अगर इनको कंपैरिजन करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनको 1 रुपया चाहिए नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। जी। लोग तो इलेक्शन लड़ने आते हैं, पहले 10 करोड़ पे टिकट लेके आते हैं, फिर 100 करोड़ कमाने की जो है ना सोचते हैं। तो और इनको शायद यही एक बड़ा कारण है कि जो भी प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी ही सोच में चलता है। उसको ये लगता है कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ तो 100 करोड़ तो मुझे निकालना ही है। तो ये एक हमारी मानसिकता इतनी खराब है, क्योंकि सेवा के लिए तो हम आते नहीं है, इसको बिजनेस बना लिया है लोगों ने, और इनके लिए ये बिजनेस नहीं है किसी भी हालत में। ये अपने ही पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो पार्टी दे रही है वो तो कोई बात नहीं, वो तो देती है, लेकिन उसके बाद भी अपने पॉकेट से पैसा खर्च रहे हैं। एक भी लिफाफा किसी से इन्होंने आज तक पकड़ा नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं कि मेरे को जो है ना 2100 रुपये का एक चेक दे दें, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैंने इलेक्शन कहाँ से लड़ा। अदरवाइज इनको कोई पैसे नहीं चाहिए। एक सवाल करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के अभी जो 8 विधायक टूट के आए सर, इससे कुछ लगता है कुछ बीजेपी को कुछ लाभ होने वाला है? देखिए सर, अभी तो बहुत विधायक टूटेंगे, अभी तो 8 ही टूट के आए हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में अगर आ गई तो उस पोजीशन एमसीडी भी हमारे पास आ जाएगी थोड़ी दिन में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं है। आगे वो कोई भी वहाँ पे जो है ना, ऐसा नहीं है कि 1/3 मेजोरिटी से आना जरूर पड़ेगा, वहाँ कोई भी जो है ना आ सकता है टूट के। इसलिए 15 दिन के अंदर अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि एमसीडी का मेयर भी हमारा ही होगा। क्या बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे पूरी दिल्ली में जिस तरह का प्रचार रहा, जिस तरह का उत्साह रहा, और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि परिवर्तन करके रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल देंगे, तो इसके पीछे एक कॉन्फिडेंस जो नज़र आ रहा है उसकी वजह क्या? कॉन्फिडेंस तो आपको साफ स्पष्ट रूप से है। इनके जितने भी शीर्ष नेता हैं सारे के सारे जेल में गए हुए हैं, सब बेल पे छूटे हुए हैं। तो हम क्या चाहेंगे इस बात को, अगर ये आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आए, जब इनका डिसीजन आए इनके कोर्टों का, और ये दोबारा जेल में चले जाएं, तो कहने का तात्पर्य ये है आगे इस दिल्ली की हवा को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि देश विदेश और पूरे संसार में हमारा जो है ना, हमारा नाम दोबारा से ऊपर हो, क्योंकि ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी है आज की डेट में दिल्ली। बहुत से लोग आपने ऐसे बोलते सुने होंगे कि केंद्र में तो ठीक है मोदी जी ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए जो है केजरीवाल ठीक है। नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, रीजन वही बताएं, वही वही। क्योंकि दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। केजरीवाल कहता है कि एलजी मेरे को काम नहीं करने देता, एलजी कहता है कि केजरीवाल काम नहीं करता, इसलिए डेवलपमेंट तो होती ही नहीं है। अगर हमारी सेम सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी, तो सारे काम होंगे और ऊपर से सारे बजट भी आएंगे और डेवलपमेंट भी होगी। मेरे मेरे सहयोगी जितेंद्र गुप्ता हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? शकुरबस्ती विधानसभा को लेकर बात करेंगे सर। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं कर्नैल सिंह जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो क्या दिखता है जनता के बीच? देखो जी, डॉक्टर कर्नैल सिंह जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के वो दिल्ली के मंदिर अध्यक्ष भी प्रकोष्ठ हैं। के संयोजक हैं वो दिल्ली के, और काफ़ी टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 12-13 साल से ये दिल्ली में हैं इस टाइम पे, और 30 साल ये बाहर भी रहे हैं, एनआरआई रहे हैं 30 साल जो बाहर रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है अपने टाइम में। किसी टाइम में ये पंजाब रहा करते थे, जी। और पंजाब के झगड़ों में 1984 के झगड़ों में इनके परिवार के 1-2 बंदों की शहादत भी हुई, और उसके कारण से ये इनको जो ना इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इनका जो योगदान ऐसा है, योगी और मोदी से हम अगर इनको कंपैरिजन करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनको 1 रुपया चाहिए नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। जी। लोग तो इलेक्शन लड़ने आते हैं, पहले 10 करोड़ पे टिकट लेके आते हैं, फिर 100 करोड़ कमाने की जो है ना सोचते हैं। तो और इनको शायद यही एक बड़ा कारण है कि जो भी प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी ही सोच में चलता है। उसको ये लगता है कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ तो 100 करोड़ तो मुझे निकालना ही है। तो ये एक हमारी मानसिकता इतनी खराब है, क्योंकि सेवा के लिए तो हम आते नहीं है, इसको बिजनेस बना लिया है लोगों ने। और इनके लिए ये बिजनेस नहीं है किसी भी हालत में। ये अपने ही पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो पार्टी दे रही है वो तो कोई बात नहीं, वो तो देती है, लेकिन उसके बाद भी अपने पॉकेट से पैसा खर्च रहे हैं। एक भी लिफाफा किसी से इन्होंने आज तक पकड़ा नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं कि मेरे को जो है ना 2100 रुपये का एक चेक दे दें, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैंने इलेक्शन कहाँ से लड़ा। अदरवाइज इनको कोई पैसे नहीं चाहिए। एक सवाल करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के अभी जो 8 विधायक टूट के आए सर, इससे कुछ लगता है कुछ बीजेपी को कुछ लाभ होने वाला है? देखिए सर, अभी तो बहुत विधायक टूटेंगे, अभी तो 8 ही टूट के आए हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में अगर आ गई तो उस position एमसीडी भी हमारे पास आ जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं है। आगे वो कोई भी वहाँ पे जो है ना, ऐसा नहीं है कि 1/3 मेजोरिटी से आना जरूर पड़ेगा। वहाँ कोई भी जो है ना आ सकता है टूट के। इसलिए 15 दिन के अंदर अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि एमसीडी का मेयर भी हमारा ही होगा। क्या बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे पूरी दिल्ली में जिस तरह का प्रचार रहा, जिस तरह का उत्साह रहा, और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि परिवर्तन करके रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल देंगे, तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस जो नज़र आ रहा है उसकी वजह क्या? कॉन्फिडेंस तो आपको साफ स्पष्ट रूप से है। इनके जितने भी शीर्ष नेता हैं सारे के सारे जेल में गए हुए हैं, सब बेल पे छूटे हुए हैं। तो हम क्या चाहेंगे इस बात को, अगर ये आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आए, जब इनका डिसीजन आए इनके कोर्टों का, और ये दोबारा जेल में चले जाएं, तो ऐसे नेताओं को बनाने का फ़ायदा क्या है आज की डेट में। और ऊपर से ये इस पूरे देश को खा चुके हैं, अंदर से इतने घोटाले करे हैं। शराब घोटाला आपके सामने है, और घोटाले शिक्षा में भी घोटाला है। इनके जो है ना, ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इनमें भी घोटाला है। और जल बोर्ड, जल में भी घोटाला है। हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। ये जिस कारण से आए थे, ये कहते थे कि ईमानदारी का जो है ना पटका लगा के लोकपाल लेके आएंगे। अन्ना जी के साथ में जिस हिसाब से आए थे, आज अन्ना जी इनकी बुराई कर रहे हैं। और जो बंदा इनका गुरु है वो ही कह रहा है कि आप इनका साथ ना दें। तो मेरी तो अपील है सब भाइयों से, कृपया करके इस बार दिल्ली को बचा लें, क्योंकि 27 साल से हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में अभी तक नहीं आई है। अगर अब की बार भी अगर दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं आई तो दिल्ली का निश्चित है कि दिल्ली तो हमारी डूबी जाएगी। इसको डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का मतदाता ये भी सोच रहा है कि अगर हम इनको फिर से पुनः सरकार बनाने का अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहीं से फिर जेल चले जाएं, फिर स्थितियां बदल जाएंगी, या हो सकता है कि जो बार बार ये वाली बातें आए कि भाई एलजी हमें नहीं करने दे रहे हैं, तो इस तरह की मानसिकता भी शायद मतदाताओं में बिल्कुल है जी, बिल्कुल यही मानसिकता आज की डेट में। और इसलिए जो है ना मत चेंज हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार दिल्ली की गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, और 100% आएगी। हम 55 से लेकर 60 सीट जीतते रहे इस टाइम पे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। जैसे हरियाणा में सरकार पहले कहते थे हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, लेकिन आपने रिजल्ट देखे। ऐसे ही अगर हमारी इस सीट में, सकूर बस्ती सीट से हमारे डॉक्टर करनैल सिंह जी जीत के आए, तो ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये मोदी और योगी जी, इनको अपने लिए 1 रुपया चाहिए नहीं, ये सिर्फ दान देने के लिए आए हैं। और कहते हैं कि आरएसएस में मैंने सब कुछ अपना काफ़ी कुछ हद तक दान दे भी दिया है। तो कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली की जनता इस बात को भी कहती है कि दिल्ली में भी योगी होना चाहिए, तो वही हाँ, यस यही करनैल सिंह के रूप में योगी और मोदी जैसे हमारे जो है ना, ये समझ लो आप, भगवान ने तो जो है ना उतर के आना नहीं है कलयुग में, तो वो तो अपने कैबिनेट के बंदे ही भेजते हैं। और योगी और मोदी एक कैबिनेट के बंदे ही भेजे रखे हैं उन्होंने। तो ये कि तीसरा बंदा ऐड हुआ है। अगर हम इसको जो है ना यूज कर पाए, और जो है ना ये हमारी सेवा, जिस हिसाब से योगी जी आज यूपी को संभाल रहे हैं, इतना बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। आज महाकुंभ का आयोजन देखिए, अगर इतना ज़बरदस्त आयोजन है, इतना ज़बरदस्त महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है ये, इसका जो है ना पूरा वर्ल्ड की नज़रें हैं कि इतना बड़े अभी जो है ना इतनी संख्या में भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आज 50 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या जो है ना वहाँ पे रहेगी, और उन्होंने स्नान किया है। तो इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी मजबूती हमारे देश की जो है ना पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपके साथ मिलकर के खुशी हुई।
और थैंक यू भाई साहब, आपकी सो बात नाइस ऑफ यू। जनता तक पहुँचे, जनता इस चीज़ को समझे, यही हम चाहेंगे। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने दर्शकों से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।